कल आहारचर्या के बाद अचानक ही समाचार मिला कि जैन जगत के ख्याति प्राप्त मूर्धन विद्वान पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा जो व्रती थे, जिन्होंने परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी से इस रोग के कारण, व्याधि के कारण एक उपसर्ग संलेखना धारण की थी, उनका समाधि मरण हो गया है। चूंकि वे व्रती थे इसलिए उनका समाधि मरण हुआ। इस बात को सुनकर के एकदम सब चकित रह गए कि एक जलता हुआ ज्ञानदीप कैसे तिरोहित हो गया, अब इसकी पूर्ति करने वाला कौन होगा, किस प्रकार से लोगों को ज्ञान मिल रहा था, ज्ञान मिलता रहेगा। तो उनके प्रति पूरे भारत की संवेदना रही। श्रवण संस्कृति संस्थान के छात्रों का समाचार आया कि हम किस प्रकार से अब रहेंगे, क्या करेंगे, चूँकि एक अक्षय जैन सागर हमसे जुड़ा है और वो हमारी प्रेरणा से संस्थान पहुंचा था और बेनाड़ा जी का भी उसे बराबर वात्सल्य और प्रोत्साहन रहता था। जब आचर्षी के पास सभी छात्र गए तो बेनाड़ा जी आचर्षी से बोलते हैं कि होनहार बालक है, ये दीक्षा लेना चाहता है, गुरुवर आप इसको मुनि दीक्षा अवश्य देंगे। इस प्रकार की भावना थी और वे चारित्रवानों के प्रति बहुत ही नम्र थे, विनम्र थे, गुरुदेव के प्रति और मुनि संघ के प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी। उनके अंतरंग में ये भावना थी कि सच्चे चारित्रधारी यहाँ मुनि विहार करें और इसी प्रकार से उनकी चर्या बनी रहे, जिससे कि जैन धर्म की सच्ची प्रभावना हो सके। पिछले वर्ष बेनाड़ा जी का जब स्वास्थ्य परीक्षण के पहले थोड़ा सा नरम हुआ और वो विचार करने लगे कि इतने 500 छात्रों के लिए अन्य जगह भेजना है परीक्षण पर्व में, तो किस प्रकार से वो अपना शिक्षण दें। तो उन्हें पुष्पा दीदी रैली की याद आई और उन्होंने जहाँ हम थे वहाँ पर समाचार भेजा कि दीदी आप यहाँ पर आ जाएं और बच्चों के लिए थोड़ा सा तैयारी करा दें। और पुष्पा दीदी को गुवाहाटी जाना था, 5 दिन का बीच में समय था, लेकिन उन्होंने कहा कि जितना भी आप समय देंगे स्वीकार है, आप अवश्य आएँ। और दीदी जी 3 दिनों में 15 प्रवचन किए, बच्चों को तैयार किया। बेनाड़ा जी साहब साथ में विराजते थे और उन्होंने दीदी के समझाने की शैली को सराहा, प्रशंसा की। तो इतने बड़े विद्वान होने के बाद भी वे दूसरे भी ज्ञानियों की प्रशंसा करते थे, सम्मान करते थे। ऐसा उनका भाव देखा कि स्वयं ज्ञानवान और चारित्रवान थे, साथ में जो भी चारित्रवान थे उनकी विनय करते थे और छात्रों में जो आगे बढ़ने की वो बराबर प्रेरणा देते थे। शिविरों में भी बच्चों को कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, और जिसका वो लक्ष्य सुनते थे कि इन्हें आर्य बनना है या मुनि बनना है, तो बहुत खुश होते थे कि वास्तव में सम्यक दृष्टि का यही लक्ष्य होना चाहिए कि आखिरी में हमें अपनी ज़िंदगी में उत्तम जो धर्म है, संयम है, मुझे प्राप्त करना है। यही उनकी विचारधारा थी। उनकी इस विचारधारा के लिए हमारा आशीर्वाद है और उनकी भावना जो है वो पूर्ण होती रहे सदा आगे। इस प्रकार से जय गुरु अहिंसा विश्व धर्म की जय।